दोस्तों, हम आज के वीडियो में आपको आपके टीवी में होने वाले एच लाइन के फॉल्ट के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा फॉल्ट है कि बहुत बार आता है टीवी में, और ये कॉमन फॉल्ट है कि मतलब हर एक टीवी में ज़्यादा करके ये फॉल्ट आता है। और टेक्नीशियन को 20% फॉल्ट ये इस तरह के आते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। सब कस्टमर बताते हैं कि खाली एक लाइन लकीर आ रही है टीवी को बीच में, और ये हॉरिजॉन्टल रहती है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये खड़ी नहीं, आड़ी आड़ी रहती है। आड़ी लाइन एक आती है टीवी के स्क्रीन पे। इस कंडीशन में अगर आप टीवी रिपेयर करने जाते हैं और टीवी चालू करते हैं खोल करके, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीन वोल्टेज कम कर दीजिए, क्योंकि ये टीवी के ऊपर एक परमानेंट लाइन का निशान आने का डर रहता है। इसलिए आप स्क्रीन वोल्टेज थोड़ा सा, जो ईएसटी के पीछे दो नॉब लगे रहते हैं, एक स्क्रीन और एक फोकस के लिए दो नॉब लगे रहते हैं। तो नीचे वाला स्क्रीन रहता है, ऊपर का फोकस रहता है। फोकस को घुमाने से पिक्चर की क्लियरिटी बढ़ती है और स्क्रीन से ब्राइटनेस बढ़ता है स्क्रीन का। तो ब्राइटनेस आप थोड़ा सा कम कर दीजिए टीवी का, खाली लाइंस कम दिखे इतना आप रख लीजिए। इसके फॉल्ट ढूंढने के लिए आपको हम बता रहे हैं कि एच लाइन में ज़्यादा करके फॉल्ट क्या आते हैं। तो आप इसको ट्रेस करने के लिए आपको सेक्शन के बारे में हमने बताया था कि इस सेक्शन तक आप कैसे पहुंचेंगे, कि ये वर्टिकल सेक्शन है। ये फॉल्ट वर्टिकल सेक्शन में है, होता है तो ही ये एच लाइन आती है। वर्टिकल सेक्शन के फॉल्ट के कारण ही एच लाइन आती है। तो आप सबसे पहले ट्यूब के ऊपर जो कॉइल लगी रहती है, उससे दो तार नीचे आती है पीसीबी के ऊपर। वो हमने बताया था कि वो कलर कोड रहता है येलो और ग्रीन कलर का। अगर ओरिजिनल तार लगी है तो यही कलर के तार रहते हैं, तार दूसरा नहीं रहता है। अगर किसी ने लगा दिया है तो आप क्या करेंगे कि उसमें ओम्स चेक करेंगे। ये ओम्स 10 ओम्स, 15 ओम्स, 50-60 ओम्स से हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का ओम्स बहुत कम रहता है, जो दो तार आपकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए जाती है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन की तार पकड़ के आप नीचे आएंगे, येलो और ग्रीन, वो किस सेक्शन में गई है आप उस तरफ देखेंगे। उस कनेक्टर से आप ट्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक आईसी मिलेगी। पहले ट्रांजिस्टर भी आते थे, लेकिन अब तो ज़्यादा करके आपको बहुत से सेट में आईसी ही मिलेगा। ट्रांजिस्टर बहुत कम आते हैं। ट्रांजिस्टर रहेंगे तो ट्रांजिस्टर के ऊपर उसका कनेक्शन जाएगा, लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं रहते हैं, ज़्यादा करके आईसी रहती है। तो आईसी के पिंस के ऊपर आप वो कनेक्शन चेक कर लेंगे। उसके बाद आप उस आईसी के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप उस आईसी के लाइन में कहाँ से सप्लाई आ रही है आप चेक करेंगे। ज़्यादा करके ईएसटी के सेक्शन से ये सप्लाई आती है। वहाँ से एक डायोड, एक रेजिस्टेंस रहता है, रेजिस्टेंस के बाद में डायोड रहता है, डायोड के आगे फिल्टर रहता है, वहाँ से कनेक्ट होकर इस आईसी को सप्लाई आती है। तो इस आईसी पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है आपको चेक करना है। अगर आईसी पे सप्लाई आ रही है, आईसी हीट हो रही है, तो आपकी आईसी ख़राब है, इसको आपको चेंज करना है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जब ईएसटी से जो रेजिस्टेंस और डायोड लगे रहते हैं वो रेजिस्टेंस जल जाता है। तो आपको देखने में फिजिकल में ये मालूम पड़ जाएगा कि रेजिस्टेंस जला हुआ है, तो वो रेजिस्टेंस आप चेंज करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज करने के पहले आप डायोड के पॉजिटिव से ग्राउंड से कंटिन्यूटी में देखेंगे कि इसका ओम्स कितना है। अगर आपकी आईसी शॉर्ट है तो ओम्स कम दिखाएगा। ये कभी कभी डायोड भी शॉर्ट हो जाता है। तो आप रेजिस्टेंस डालेंगे, डायोड भी चेक कर लेंगे, या डायोड ख़राब है तो डायोड डाल लेंगे। उसके बाद फिर से चालू करेंगे। उसके बाद भी अगर सप्लाई डर रहा है, सप्लाई ड्रॉप हो रहा है और रेजिस्टेंस चल रहा है, तो इसका मतलब आपकी आईसी शॉर्ट है। तो आप ये वर्टिकल आईसी को निकाल लेंगे और उसको चेंज करेंगे। लेकिन ये आईसी चेंज करने के पहले आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, उसके आसपास के जो छोटे कैपेसिटर्स हैं जो डायोड के बाद में लगे रहते हैं, और ये आईसी के पास भी एक डायोड लगा रहता है, तो वो कंडेंसर्स को आप चेंज कर लीजिए। ये कंडेंसर्स को चेंज करने से कभी कभी क्या होता है, कंडेंसर ख़राब होते हैं, वर्टिकल आईसी को उड़ाते रहते हैं। तो आपको उसका छोटे कंडेंसर, 2-3 कंडेंसर रहते हैं, उसको चेंज कर लीजिए, आईसी डाल दीजिए और डायोड रेजिस्टेंस डाल के आप टीवी को चालू कीजिए। वो जो डायोड के पास में रेजिस्टेंस रहता है ईएसटी से, वो कम ओम्स का रहता है। उसका वैल्यू का काफ़ी ध्यान दीजिए। आप जितने ओम्स का है उतने ओम्स का ही डालिए। अगर आप वैल्यू बढ़ा देते हैं तो इसकी हाइट कम हो जाती है, अलग अलग तरह के फॉल्ट आने लगते हैं। या आप वैल्यू कम करते हैं तो हाइट कभी कभी बढ़ जाती है। तो प्रॉपर वैल्यू मेंटेन कीजिए। टीवी रिपेयर करते समय आप कोई भी चीज़, कोई भी पार्ट्स एकदम सेम वैल्यू का ही डालें तो अच्छा है। आप नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में फॉल्ट यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। तो कभी भी, और कंडेंसर्स डालते टाइम नेगेटिव पॉजिटिव का विशेष ध्यान देंगे। उसको नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के जगह पे ही लगना चाहिए। अगर आप भी वो उल्टा लगा देते हैं या कुछ अलग वैल्यू का डाल देते हैं तो फॉल्ट कुछ अलग तरह के आने लगते हैं। वर्टिकल में तो बहुत अलग अलग तरह के फॉल्ट आते हैं, जिससे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लाइंस ऊपर आ जाती है, कुछ लाइंस कम हो जाती है, पिक्चर लंबा हो जाता है, चेहरा लंबा हो जाता है, राइटिंग्स फटने लगती हैं। तो इस तरह के फॉल्ट्स आते हैं। तो आप वर्टिकल सेक्शन के फॉल्ट को ढूंढने के लिए इस तरह से आप वर्टिकल का फॉल्ट निकालेंगे। और वर्टिकल में कभी कभी सप्लाई से भी, पावर सप्लाई से भी सप्लाई दिया होता है, तो आप ट्रेस करके चेक कर सकते हैं कि सप्लाई कहाँ से दी हुई है। जहाँ से भी दी हुई है सप्लाई वहाँ पे आनी ही चाहिए। कोई भी सेक्शन को काम करने के लिए सप्लाई आवश्यक होती है और सप्लाई होनी ही चाहिए।
अगर सप्लाई नहीं आ रही है, मतलब सप्लाई आपकी एब्सेंट हो रही है, ऐसा कोई भी आईसी बिना सप्लाई की काम नहीं करती है, तो आप उसको प्रॉपर चेक करेंगे। और आईसी के डाटा से आप आईसी का वोल्टेज भी ले सकते हैं, वोल्टेज चार्ट रहता है सब जगह, उसको चेक कर सकते हैं कि इस आईसी में कितना कितना वोल्टेज कौन से पिन पे आना चाहिए और कौन से पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो मेन सप्लाई का तो आप देख सकते हैं आराम से, लो वोल्टेज सप्लाई है उनको भी आप चेक करके, ये वर्टिकल के लिए भी जो सप्लाई आती है क्रोमा से, एक ड्राइव आता है इसके लिए भी, वो भी कभी कभी एब्सेंट होने से आपकी एच लाइन आती है। तो अब जो ऑसिलेटर का फॉल्ट है हम दूसरे इसमें आपको बताएंगे। आज के लिए आज इस वीडियो में खाली आउटपुट के बारे में हमने बताया है। धन्यवाद।